नमस्कार। आज कैलाशपुरी में होने वाले एक ऐसे कार्यक्रम की आपको जानकारी दूंगा जो बड़ा ही विशिष्ट कार्यक्रम है, कल से प्रारंभ होने वाला है। और उसको जो पूरी आयोजना जिन्होंने की है वो राजसमंद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपको राजनगर लिए चलूँगा जहाँ व्यापार मंडल के माध्यम से, व्यापार मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से एक ऐसा कार्य जिसको सुनकर आप उनको कोटि कोटि आभार किए बिना नहीं रह पाएंगे। साथ ही आपको मैं मेरठा की तरफ भी ले चलूँगा और फिर उसके बाद शहर की कुछ शिकायतों की तरफ भी लौट कर आएंगे। शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम महाशिव पुराण, ये कार्यक्रम कैलाशपुरी में होने वाला है। और जो शिव महापुराण का ये पूरा कार्यक्रम है ये राज नोबेल्स के माध्यम से हो रहा है। तो हमने भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर इसके जो अगुआ है, जो इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा लेकर चल रहे हैं, सत्यपाल सिंह जी, उनसे बात की। सुनिए आखिर वो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं। मेवाड़नाथ भगवान एकलिंग जी जो कि पूरे मेवाड़ के आराध्य देव हैं और सिसोदिया कुल के इष्ट देव हैं, इनके वहाँ पुरुषोत्तम मास जो कि सावन महीने में 19 वर्षों के बाद आया है। तो इस अवसर पे सभी क्षत्रिय संगठनों और एक आम समाज जनों को जोड़ते हुए ये 7 दिन की शिव महापुराण कथा 18 से 24 जुलाई रखी गई है, जिसमें सभी क्षत्रिय जय सतयुग संघ, जय राजपुराना संघ, देवगढ़ मदारे के जितने भी संगठन है वो हैं और वहाँ के आम जनता मतलब एक आम जन सभी जुड़ रहे हैं। कब से कब है कार्यक्रम? 18 से 24 जुलाई 2023। किस स्थान पर है? भगवान एकलिंगनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला है कैलाशपुरी में। तो वहीं कार्यक्रम के क्या स्वरूप क्या रहेगा? कार्यक्रम का स्वरूप करीबन आप देखें कि प्रथम दिन शोभा यात्रा है, तो उसमें हम 1000 लोगों को क्षत्रिय गणवेश में केसरिया सापा वो करके, फिर उसके बाद कथा है और कथा के बाद महाभोजन प्रसादी है। फिर 19 से 23 तक सामान्य क्रम में 1 बजे से 5 बजे तक कथा है और अंतिम दिन समापन दिवस में कथा और महाप्रसादी का है। अब आगे लिए चलता हूँ मैं आपको मगरांचल की तरफ। मगरांचल का जो एक बीच में आपको पता होगा कि 24 गांव का जो चौखला है, वहाँ पर एक कुछ फैसले हुए थे। उन फैसलों में यह हुआ था कि डीजे वहाँ प्रतिबंधित रहेगा, शराब नहीं मिलेगी, अवैध ब्रांचों के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। प्रशासन से भी इस मामले में उन्होंने मदद की गुहार की थी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि ग्रामीणों ने यह ठान लिया है कि वो अपने स्तर पर ही ये तमाम व्यवस्थाओं को लागू करेंगे। तो इसको लेकर जो एक बड़े दृश्य निकल कर आ रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग हुई और उस वार्ता के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से सामाजिक सुधार के हेतु उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए और उनमें यह तय किया गया है कि अब गांव-गांव में महिलाएं व पुरुष हाथ में लाठी डंडे लेकर पैदल मार्च करेंगे। उन्होंने कहा है कि हालांकि ये लाठी डंडे लेकर पैदल मार्च करेंगे, मगर बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक रहे और चीज़ों को सही तरीके से स्थापित करने के लिए होगा। और ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम 15 जुलाई 2023 को बगड़ में जो रावत राजपूत 24 गांव सुधार संस्थान की बैठक देवनारायण के मंदिर पर हुई। और उस बैठक के बाद अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान की अध्यक्षता एवं संरक्षक मंडल और कार्यकारिणी के जो तमाम सदस्य वहाँ जुटे, उनके माध्यम से उस क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायतों में ये सभी चीज़ें लागू करने की बात की। और उन्होंने कहा है कि हम प्रशासन से भी पुनः आग्रह करेंगे कि वो हमारे इस काम में सहयोग करें, हमारी मदद करें। और बाकी उन्होंने कहा है कि महिलाओं द्वारा अपने हाथ में लाठियाँ, डंडे, ये तमाम चीज़ें लेकर पैदल मार्च के माध्यम से, उसमें पुरुष भी साथ रहेंगे और डीजे और अवैध शराबबंदी के लिए आह्वान किया जाएगा। और क्षेत्र में ये जो अवैध व्यापार बढ़ रहा है, इसके लिए विनम्रता के साथ ये कोशिश की जाएगी कि सीधा तरीके से कहते हुए चीज़ों को सही किया जा सके। तो ये जो पूरा हुआ है, इसको लेकर आखिर क्या कहा है अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान ने, सुनिए। रावत राजपूत 24 गांव सुधार संस्थान द्वारा कल आयोजित की गई बैठक में कुछ ठोस निर्णय लिए गए। निर्णय लेने का कारण ये रहा, बीते दिनों हमारे क्षेत्र में जो अमानवीय अप्रिय घटना घटी थी, उसके पश्चात सर्व समाज के सभी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध जन नागरिकों ने एकत्रित होकर समाज सुधार की दृष्टि से कुछ ठोस निर्णय लिए थे। निर्णय लेने के पश्चात भी कुछ लोग उन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जैसे अवैध शराब हो, डीजे बजाना हो, जो कि कानून की दृष्टि से भी गलत है, कानूनन प्रतिबंध भी है। फिर भी ये कुछ लोग ये उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने स्थानीय प्रशासन को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था और जिला प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे माननीय कलेक्टर साहब को, एडिशनल एसपी साहब को
और जिला आबकारी अधिकारी जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से हमारी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया था। कानूनी कार्रवाई के लिए गुहार लगाई गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और समाज में फैलती बुराइयों पर कोई हम अंकुश लगाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमने निर्णय भी वही लिए हैं जो कानूनन प्रतिबंधित है। तो इसकी एवज में हमने जो बैठक में निर्णय लिया, उस निर्णय में हमने एक बार हम सारे गांव की जनता, महिलाएं, पुरुष, युवा सारे मिलकर प्रत्येक गांव के अंदर पैदल मार्च करेंगे। उनके हाथों में लाठियां डंडे होंगे और शांति प्रिय तरीके से पद संचलन कर अवगत कराया जाएगा कि अब इस प्रकार का कार्य हमारे समाज में नहीं चलेगा। उसके पश्चात भी अगर इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग संज्ञान नहीं लेते हैं और प्रशासन भी संज्ञान नहीं लेता है, तो फिर हमारी आम जनता डायरेक्ट एक्शन लेगी और अपना कार्य खुद करेगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। फिर अगली खबर के लिए चलता हूं मैं आपको राजनगर क्षेत्र में। राजनगर क्षेत्र में एक खबर जो निकल कर आ रही है, जो सीधी सीधी उस क्षेत्र के कुछ लोगों के सेवा भाव से जुड़ा हुआ। और जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर जो एक शमशान घाट है जिसको बड़ा ही खूबसूरत बना दिया गया है, मगर उस शमशान घाट को खूबसूरत बनाने वाले लोग सेवा के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। यही सेवा का उपक्रम देखने को मिला जब केलवा थाने से एक फ़ोन आया और ये फ़ोन गया प्रहलाद वैष्णव, जो कि उस राजनगर के जो व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष हैं, उनके पास फ़ोन आया और उनको कहा गया कि केलवा जो क्षेत्र है उसमें एक बिहार के रहने वाले आशिक मंडल है, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया और बिहार ले जाने की वो स्थिति में नहीं है, तो आप राजनगर के मोक्ष धाम में दाह संस्कार करवाने में थोड़ा सहयोग करें। और ये बात सुनते ही ये पूरी की पूरी टीम उन चंदन सिंह जी हेड साहब के साथ जुट गई। केलवा थाने की पूरी टीम के साथ ये जो सदस्य हैं नंदनवन मोक्ष धाम विकास समिति के प्रहलाद वैष्णव, कमलेश कोठारी वहाँ पहुँचे। अपने हाथों से उन्होंने पूरा काम किया और बड़े ही सेवा भाव के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्होंने इस दाह संस्कार में ये सम्मिलित हुए, उसमें सारे कार्य किए। और ये यदा कदा ये खबरें निकल कर आती है तो कभी कभी लगता है कि आज भी समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के सेवा कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जहाँ आकर परिवार, कई बार परिचित पीछे हट जाते हैं, वहाँ ये लोग आगे आकर मदद करते हैं। अब ले चलता हूँ मैं आपको देवियों के मेढ़ा, जहाँ पर कि जो एक वो पुल है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि वो जो उस क्षेत्र को आमेर से जोड़ता है वो टूटा हुआ है। बीच में काफ़ी ऐसे दृश्य भी निकल कर आए किस प्रकार से जान जोखिम पर लेकर लोग गुजर रहे हैं। अभी भी वहाँ से ऐसे दृश्य आने जा रही है, अभी भी लोगों के आवागमन के लिए ये थोड़ी समस्या हो रही है। और लगातार उस दृश्यों के साथ हम आग्रह कर रहे हैं कि प्रशासन थोड़ा सा इस तरफ कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं करें। और उसके साथ साथ एक और विजुअल वहाँ से निकल कर आ रहा है जिसमें एनीगेट के पास से जो दीवार बनी हुई है वो दीवार भी उस पानी के प्रवाह से टूट गई है, तो उस दीवार के टूटने के कारण भी काफ़ी खेतों में वहाँ पानी जा रहा है। तो ऐसे में किसान अब अपनी फसलों को लेकर भी चिंतित नजर आते हैं। उनको लग रहा है कि जो पानी की मात्रा उनके खेतों में आ रही है गोमती नदी के इस प्रवाह के साथ, तो ऐसे में चीज़ों को अब ये सही करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो ये गोमती नदी के प्रवाह के साथ खबरें आ रही है जिसमें किसान भी अब जहाँ उनके खेतों में पानी भर गया है तो वो चिंतित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हुआ है उसके बावजूद लोग लगातार उस रास्तों पर गुजरने को मजबूर है। तो ये अपने आप में ऐसी अलग अलग समस्याओं के साथ जो दृश्य आ रहे हैं वो बड़े ही गंभीर हैं और इनके कहीं ना कहीं वैकल्पिक मार्ग तलाशने की बड़ी अत्यंत आवश्यकता है। और अब कुछ आपको विजुअल बताते हैं जो हमको गिरीश जी आमेटा ने भेजे हैं। और ये विजुअल आए हैं वार्ड नंबर 18 से, आमेटा मोहल्ला से। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये लगातार बताते हैं कि जब थोड़ी सी बरसात होती है जिस प्रकार हमारे ये पानी भर जाता है, गंदगी हो जाती है। और ये जो दृश्य उन्होंने एग्जैक्ट बताए हैं, बता रहे हैं कि जो गंगाराम जी का मकान है उसके आगे के ये दृश्य हैं। तो ऐसी स्थिति में आना जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही जब पानी भरता है तो वहाँ पर फिर काफ़ी बदबू भी आती है, काफ़ी ज़्यादा ये मच्छर और ये चीज़ें भी हो जाती है, तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो उनका ये कहना है कि इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए और कुछ ऐसी कोशिशें करनी चाहिए
कि जिस प्रकार लगातार थोड़ी सी बारिश के बाद भी यहाँ जल भराव हो जाता है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हो सके, थोड़ा कंट्रोल हो सके और लोगों को आए दिन इस प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े।